Hello dear student, good afternoon. I am हिमांगनी रांगडाले. वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी बालाघाट. बच्चों, आज हमारा एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट करने वाले हैं. बेटा, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में एनेलिडा फाइलम कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसके सारे कैरेक्टर देखा था. स्पेशली जो अर्थवर्म होता है उसके बारे में, मतलब केंचुआ के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है. और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आर्थ्रोपोडा, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करेंगे कॉकरोच के बारे में, क्योंकि जो कॉकरोच होता है बेटा, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है आसपास. और सबसे मुख्य जो जीव है आर्थ्रोपोडा का, वो है आपका क्या, कॉकरोच. जिससे अगर रिलेटेड स्टडी करें तो हमको कॉकरोच आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में सारी की सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं. ठीक है. तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग तैयार होंगे आज की क्लास लेने के लिए. तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलिए फिर रेडी हो जाइए आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए. आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्थ्रोपोडा फाइलम. क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा. बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ बातें किया था, और हमने देखा था कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है क्या? आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जोड़ युक्त पाद वाले जीव, मतलब जिसमें संधियां पाई जाती हैं, जिसके पैरों में संधियां देखने को मिलती हैं, ऐसे जीवों को बोला जाता है क्या? आर्थ्रोपोडा. ठीक है, आर्थ्रोपोडा. और हमने देखा था कि ये जो है, जितने भी हमारे 11 फाइलम है, उनमें सबसे बड़ा फाइलम आपका कौन सा है बेटा? आर्थ्रोपोडा फाइलम है ना. और हमने इसके कुछ ऑर्गेनिज्म, जो कुछ जीव हैं, इनकी हमने इमेजेस देखा था कि कौन से इमेजेस, मतलब कौन से जीव हमारे चारों तरफ जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं. ज़्यादातर जीव आपके आसपास पाए जाने वाले 90% जीव तो क्या होते हैं आर्थ्रोपोडा के, 80% तो लगभग आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते ही हैं, क्योंकि डेली आप मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, टिड्डे, पता नहीं क्या क्या डेली देखते हैं ना. तो ये सब क्या है, आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं. और आपको याद रखना है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा. अब बात करें बेटा हम इसके ऊपर, अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं, तो आर्थ्रोपोडा के जीव के ऊपर का एक कवच देख पाएंगे आप. क्या देख पा रहे हैं? इसके ऊपर का एक कवच देख पा रहे हैं आप. ये जो कवच लगा हुआ है, ये जो ऊपर का कवच दिखाई दे रहा है बेटा, ये बना होता है किसका? काइटिन का. किसका बना होता है? ये जो कवच होता है, ये काइटिन का बना हुआ होता है, जो इसकी सुरक्षा करता है. और ये कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है. फिर आप देख पाएंगे कि इसका शरीर कैसा होता है. इसका शरीर ऐसा खंडों में बटा हुआ है. सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ है. सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ इनका शरीर पाया जाता है. ठीक है. तो इसके बारे में चलिए फिर हम लोग, जैसा हम लोग डेली देखते हैं, क्या सबसे पहले देखते हैं हम इसके कैरेक्टर, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था कि इसका हैबिट और हैबिटेट क्या होता है, मतलब ये कैसे होते हैं. तो स्थलीय और जलीय दोनों जगह पर पाए जाते हैं. फिर हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा बेटा, तो कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. फिर सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है. जर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर देखने को मिलती हैं. फिर हमने देखा क्या कि इसमें गुहा जो होती है वो स्पष्ट गुहा देखने को मिलती है, यूसिलोमेट होते हैं. और इसमें क्या होता है? सेगमेंटेशन भी उपस्थित होता है. ठीक है. ये थे हमारे कुछ जनरल कैरेक्टर. अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में. इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं. आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज जो है दर्शाया गया है. कॉकरोच के अंदर किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पाई जाती हैं क्या? मेलपीगियन नलिकाएं. इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही क्या पाई जाती हैं? मेलपीगियन नलिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या काम करती है? उत्सर्जन में मदद करती हैं. फिर बेटा इसके पास में क्या है? हिपेटिक सीखा है. क्या है? हिपेटिक सीखा है, जो किसका एक हिपेटिक, मतलब बोलना चाहिए किसके रूप में काम करती है? लीवर के रूप में काम करती है. ठीक है. फिर इसके पास में क्या है? क्रॉप होता है. जैसे हमारे पास में क्या होता है? स्टमक, वैसे इसके पास में भी क्या है? क्रॉप है. ठीक. इसके पास में सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं. आपको 2 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स देखने को मिलेगी कॉकरोच के पास में. ठीक है. तो इस तरीके से इसका कुछ पाचन तंत्र के अंग होते हैं. इसमें मिडगट होता है. इसमें इलियम भी पाया जाता है. इलियम पाया जाता है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है. क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का काम होता है. उसके बाद में हमको देखने को मिल रहा है इसमें कॉलोन, जहाँ से क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को कहाँ पर? रेक्टम में जाके स्टोर किया जाता है.
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो बेटा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें कैसा, पूर्ण, कैसा होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, पूर्ण पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं बेटा इसमें क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है, बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। लेकिन हम बात करें किसकी, कॉकरोच की, तो कॉकरोच या मच्छर ये क्या करते हैं, काट कर या चूस कर क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, काटकर या चूस कर भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें डाइजेशन की कुछ इस तरीके से प्रोसेस होती है। पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, बाह्यकोशिकीय पाचन होता है। कॉकरोच में स्पेशली इसमें बिटिंग के लिए इसके पास में पाए जाते हैं, क्या मतलब काटने के लिए इनके पास में डंक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, हमारे अंदर से मतलब कोई भी जीव के अंदर से खून चूसकर भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो बेटा आर्थ्रोपोडा संघ के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो चूंकि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राणी आते हैं, कुछ जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, तो इसीलिए क्या है कि इनके पास में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो एक्वेटिक पाए जाते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म से अच्छा है हम बोले क्या, एनिमल। जो एक्वेटिक एनिमल है बेटा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले, वो क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू श्वसन करते हैं। गिल्स मतलब होता है क्या, गिल्स मतलब होता है क्या, क्लोम, क्या होते हैं, क्लोम। ठीक है, फिर जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो स्थलीय होते हैं बेटा, वो स्थलीय क्या काम करते हैं, जो स्थलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं या कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल कैसे करते हैं, ये करते हैं बुक लंग्स के थ्रू, बुक लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। इनको बोला जाता है क्या, पुष्ट फुफ्फुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ जीव में, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, कुछ एनिमल्स में क्या पाए जाते हैं, स्यूडोगिल्स, क्या बोल सकते हैं, स्यूडोगिल्स पाए जाते हैं, स्यूडोगिल्स पाए जाते हैं जो जल और थल दोनों में निवास करते हैं उनमें। ठीक है, तो ये इसके होते हैं क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेटा इसमें अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन में बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। चलो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात हम करेंगे ब्लड में, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड ये है। ठीक है, फिर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेशन का आपके सामने इमेज बना हुआ है, बीच में क्या है, इसके हार्ट है, क्या है, हार्ट है। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। इसके पास कहीं पर भी आपको वेसल्स मतलब वाहिनियां दिखाई नहीं देंगी। वाहिनियां होती बेटा, तो अगर ब्लड वाहिनियों में बहता तो उसको बोला जाता है क्या, बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, यहाँ बात हम कर रहे हैं किसकी, हार्ट सीधे बिना वाहिनियों के ब्लड बॉडी में पंप कर रहा है। तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाता है, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बेटा, तो इसमें कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसी को बोला जाता है क्या, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है आपको। फिर बात करते हैं इसमें हृदय, हार्ट, हृदय या हार्ट की बात करें तो हार्ट कहाँ होता है, डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, पृष्ठ सतह पर उपस्थित होता है। फिर बेटा इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है,
क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैसा होता है? एब्सेंट होता है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब किसी भी प्रकार का हीमोग्लोबिन या कोई भी वर्णक इसमें देखने को नहीं मिलता है। रेस्पिरेटरी वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है बेटा श्वसनीय वर्णक। क्या होता है? श्वसनीय वर्णक। तो इसमें श्वसनीय वर्णक कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें ऊतक कैसे होते हैं? ऊतक रक्त में डूबे हुए होते हैं। किसमें? रक्त में डूबे हुए होते हैं। डूबे हुए होते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद बेटा हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? एक्सक्रेटरी सिस्टम की तरफ। और एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास में एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में पाई जाती हैं क्या? अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग, क्योंकि ये बहुत बड़ा संघ है। जैसा कि हमने बात किया, जैसे इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं, वैसे ही एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी स्थलीय और जलीय जीवों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो बेटा इसमें अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? जलीय जीवों की बात कर रहे हैं। किसमें हम बात कर रहे हैं? किसकी? जलीय जीवों में। तो जलीय जीवों में बेटा क्या पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिससे उत्सर्जन करते हैं। और स्थलीय में क्या पाई जाती हैं? स्थलीय में मेलपीगियन नलिकाएं पाई जाती हैं। मेलपीगियन नलिकाएं पाई जाती हैं। मेलपीगियन नलिकाओं के द्वारा श्वसन करते हैं। और बात करें बेटा किसकी? स्पाइडर की। किसकी? स्पाइडर की बात करें। चलिए ये सब स्थली में आ जाएंगे, ठीक है। पर चलिए एक और, हाँ, स्पाइडर में स्पेशल क्या पाया जाता है? उत्सर्जी अंग पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्या? कॉक्सल ग्लैंड। पूछा जाता है कभी तो आपको याद रखना है। तो तीन प्रकार के इसमें क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं। जलीय में क्या होती है? ग्रीन ग्लैंड होती हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं ये? जिसके द्वारा ये एक्सक्रेशन करते हैं। फिर इसके पास में क्या होती हैं? स्थलीय जीवों में मेलपीगियन नलिकाएं देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें किसकी? स्पाइडर की, तो स्पाइडर में होती है बेटा कॉक्सल ग्लैंड। क्या होती है? स्पाइडर में होती है कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। फिर बात करें हम किसकी? नर्व सिस्टम की। तो नर्व सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलते हैं? गैंग्लियन। क्या होता है? गैंग्लियन होता है। और क्या देखने को मिलता है? नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, जैसा कि आपके सामने दर्शाया गया है। इसमें कितनी होती है बेटा? 9 गैंग्लियन होती हैं। कितनी? 9 गैंग्लियन होती हैं। कितनी? 9 गैंग्लियन होती हैं। और 9 गैंग्लियन के बीच बीच में क्या पाया जाता है? नर्व कॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलने वाला है। फिर बात कर रहे हैं किसकी? सेंस ऑर्गन की बेटा। तो इसमें सेंस ऑर्गन के रूप में क्या पाई जाती हैं? श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। ये श्रृंगिकाएं काम क्या करती हैं? तो ये श्रृंगिकाएं बेटा कंपन को महसूस करती हैं। और क्या करती हैं? संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखने में क्या कर रही है? मदद कर रही है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। फिर बात करते हैं किसकी? संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। कंपाउंड आई पाई जाती हैं। संयुक्त आंखें ये देखने में मदद करती हैं, देखने की संवेदना प्राप्त करती हैं। सरल आंखें भी पाई जाती हैं बेटा इनके पास में। सरल आंखें, ये सरल आंखें काम कर क्या करती हैं? अगर इनके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रकाश डाला जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कीट जो होते हैं, कोई भी कीट कैसे होते हैं? प्रकाश जैसे ही पड़ता है, जैसे आपने घर में कॉकरोच देखा होगा, लाइट होती है, जब दिन होता है तो दिन के समय में कॉकरोच आपको निकलते हुए नहीं दिखेंगे। लाइट रहेगी तो कॉकरोच आपको निकलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन क्या होगा? जैसे ही अंधेरा हुआ कॉकरोच अपना आतंक फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। देखा होगा ना? फिर आप जब सोए रहेंगे तो आपको परेशान करेंगे, कहीं कोई सामान पड़ा रहेगा तो वहां पर घुस जाएंगे। तो इस तरीके से उनका आतंक चालू हो जाता है। मच्छर भी आप देखेंगे लाइट में क्या होते हैं? लाइट में मच्छर जो है वो ज़्यादा दिखाई देंगे आपको, अंधेरे में कम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, वो उसकी जो सरल आंखें होती है बेटा, ये क्या करती हैं? लाइट प्रिजर्वायर के रूप में काम करती हैं। लाइट प्रिजर्वियर के रूप में काम करती है, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, जिससे कि क्या हो? ये लाइट को देख सके, जिससे वो अपनी संवेदनाओं को प्राप्त कर सके।
ठीक है, संयुक्त आंखें हो गई। तो इस तरीके से इनके पास में क्या पाए जाते हैं, इनके कुछ संवेदांग पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जिसमें है क्या, रिप्रोडक्शन। किसकी बात हो रही है, रिप्रोडक्शन की। तो बेटा रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप देख सकते हैं, फीमेल अलग होता है, मेल अलग होता है। इसमें फीमेल और मेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं। यूनिसेक्सुअल अर्थात एक लिंगी होते हैं। फिर बात करें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इसमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो आंतरिक निषेचन पाया जाता है। कैसा, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। निषेचन पाया जाता है। ठीक है, बात करें परिवर्धन की बेटा, डेवलपमेंट की, तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों परिवर्धन देखने को मिलते हैं। प्रत्यक्ष परिवर्धन हो चाहे अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो, दोनों प्रकार का परिवर्धन देखने को मिलता है। मतलब इसमें भी लार्वा का निर्माण होने वाला है। ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष परिवर्धन होगा तो उसमें लार्वा का निर्माण नहीं होगा। लेकिन बेटा कॉकरोच में कैसा होता है, कॉकरोच में पाया जाता है क्या, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। और इसीलिए इसका जो लार्वा होता है वो होता है बेटा क्या, निम्फ। क्या होता है, निम्फ लार्वा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आया हुआ है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, फिर बात कर रहे हैं हम, निम्फ लार्वा आपके कॉकरोच में देखने को मिलता है। मक्खी में प्यूपा देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मक्खी में प्यूपा क्या देखने को मिलता है, प्यूपा लार्वा पाया जाता है। एक सेकेंड कंफर्म कर लें कि सही में प्यूपा लार्वा होता है। चलिए, मक्खी बेटा, ये मक्खी नहीं, ये किसमें, तितली में। किसमें, तितली में क्या होता है, प्यूपा लार्वा होता है। तितली में क्या होता है, प्यूपा लार्वा पाया जाता है। प्यूपा लार्वा, ठीक है। तो ये प्यूपा लार्वा पाया जाता है। लार्वा के आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये थे आपके आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण। बेटा अगर आप बात करें कि इनके जो सिस्टम है इनकी, तो इनके आपके नाम याद रखना है। जितने सिस्टम के इमेजेस हमने देखा उनके आपको नाम बिल्कुल देखते हुए चलना है कि किसका नाम क्या है। छोटे छोटे से कभी कभी नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं, किसके, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल की, तो आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं फिर आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल में। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल में सबसे पहले तो आपका आ जाएगा क्या, एपिस। सबसे पहला उदाहरण क्या है आपका आर्थ्रोपोडा का, एपिस। सबसे पहला उदाहरण क्या है आर्थ्रोपोडा का, एपिस। एपिस किसका नाम है, मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, एपिस मधुमक्खी। दूसरा है बेटा लेसिफर। क्या है, दूसरा है लेसिफर, लाख कीट। क्या है, लाख कीट। तीसरा है आपका उदाहरण क्या, तीसरा है एपिस लेसिफर। फिर आ जाएगा आपका क्या, एनाफिलीस। एनाफिलीस ये मच्छर है, एनाफिलीस मच्छर। फिर क्या है, एडीज, एडीज मच्छर। एडीज के बाद में क्या है, क्यूलेक्स मच्छर है। क्या है, क्यूलेक्स मच्छर है, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो पूछने के चांसेस हैं। तो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, क्यूलेक्स मच्छर के बाद में हम बात करते हैं किसकी, झींगा। झींगा या इसी को कहा जाता है क्या, प्राण। ठीक है, झींगा या प्राण। फिर बात करते हैं किसकी, बॉम्बिकस, बॉम्बिकस।
बॉम्बिकस मोराई, ये बेटा रेशम कीट है। क्या है? रेशम कीट है। उसके बाद में क्या है? लिमुलस। क्या है? लिमुलस। इसको जानते हैं केकड़ा। केकड़ा जानते हो आप? केकड़ा तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बरसात के समय में बहुत सारे केकड़े आपको देखने को मिलते होंगे। तो केकड़ा क्या है? ये कुछ इसके एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एनसीईआरटी से ही आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उठाता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो आपको एनसीईआरटी के हर टाइप से बिल्कुल कवर करना है। एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमको क्या करना है? कवर करना है। तो बेटा ये था हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम। क्या था? ये था हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम, जिसमें हमने देखा क्या? जिसमें हमने देखा कि इसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और इनके क्या उदाहरण हैं। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात किया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट फाइलम है बेटा मोलस्का। क्या है? नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का, जिसके अंतर्गत सारे के सारे जीव कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं। बेटा इनका जो ब्लड होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बोलना चाहिए इनका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। किसी जीव का ब्लड ब्लू कलर का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मोलस्का संघ के जीवों का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? कैसा मिलता है? ब्लू कलर का मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है? ब्लू कलर का मिलता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं फाइलम के बारे में। हमारे फाइलम की बात करें मोलस्का की, तो इसकी ये कैसा है बेटा? यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, फिर बात करते हैं मोलस्का की, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत मुलायम, इसके अंतर्गत कैसे? इसके अंतर्गत मुलायम, सॉफ्ट मतलब कोमल शरीर वाले जीव आते हैं। इसके अंतर्गत बेटा कोमल शरीर वाले जीव आते हैं, जिनका शरीर कैसा होता है? कोमल होता है। आप अगर घोंघा को जानते होंगे, पायला घोंघा को अगर आप जानते होंगे या सीप को जानते होंगे बेटा, तो आपने देखा होगा कि इनके अंदर का जो शरीर होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कोमल सा शरीर होता है और एकदम बोलना चाहिए चिकना होता है। लेकिन अगर बात करें हम इसके ऊपर के कवर की, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बना हुआ हार्ड कवर पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड कवर पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे पाइला है, हेलिक्स है, लाइमेक्स है, फिर क्या है? माइटिलस है, ऑक्टोपस है जिसके 8 पैर होते हैं। इसको बोला जाता है डेविल फिश। क्या बोला जाता है? डेविल फिश कहा जाता है। डेविल फिश कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको देख लेना है आपको। एग्जाम्पल्स हम लास्ट में कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? कैरेक्टर की। जैसा कि जनरल कैरेक्टर हम हर क्लास में देखते आए हैं, हर फाइलम में देखते आए हैं, वैसे इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी बात करें हम, इसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम, जनरल कैरेक्टर की, तो बात कर रहे हैं किसकी? हैबिट और हैबिटेट की। किसकी बात कर रहे हैं? हैबिट और हैबिटेट की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? कुछ स्थलीय होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। जो जलीय होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? लवणीय और अलवणीय। लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में आपको देखने को मिलते हैं। लवणीय जल में भी देखने को मिलेंगे और अलवणीय जल में भी देखने को मिलेंगे, मतलब मीठे और खारे पानी में, दोनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का स्तर।
संगठन का स्तर कैसा होता है, क्या इनके अंदर केवल अंग किसी फंक्शन को कर रहे हैं या अंगतंत्र के द्वारा फंक्शन हो रहा है, तो इनके अंदर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर सिस्टम पाया जाता है, इसीलिए क्या होगा इसमें अंगतंत्र स्तर का संगठन आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा, अंग तंत्र स्तर का संगठन, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं सिमेट्री की, तो सिमेट्री बेटा इसमें कैसी होती है, द्विपार्श्व, कैसी होती है, द्विपार्श्व सममिति आपको देखने को मिलती है। मतलब कैसी होगी, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जर्म लेयर की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जनन स्तर कैसा होता है, 2 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, तो इसकी बात करें तो हम इसमें कैसा होता है बेटा, त्रिकोरिक। इसका जनन स्तर की बात करें तो कैसा होता है ये, त्रिकोरिक, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिलोम की बात करें तो सिलोम कैसी होती है, ये होते हैं यू सिलोमेट। कैसे होते हैं, यू सिलोमेट, मतलब प्रगुहीय होते हैं। कैसे प्राणी है बेटा, ये प्रगुहीय प्राणी है। सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें सेगमेंटेशन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन इसका अपवाद याद रखना है आपको, क्या अपवाद बेटा, नियोपिलाइना। क्या है अपवाद इसका, नियोपिलाइना। मतलब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें खंडन आपको देखने को मिलता है, इसमें खंडीभवन देखने को मिलता है। और इसमें क्या याद रखना है, यह आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का के बीच की, मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है, संयोजी कड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आर्थ्रोपोडा और मोलस्का दोनों के लक्षण उपस्थित हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोडा की बात करें, खंडयुक्त शरीर होता है, और अगर हम बात करें मोलस्का की तो सॉफ्ट बॉडी होती है। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा गया है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक है कौन, नियोपिलाइना, जो क्या है सेगमेंटेशन के आधार पर मोलस्का संघ का अपवाद है। ठीक, चलिए ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दर्शाए गए हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मोलस्का संघ के स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो इनके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। और विशिष्ट लक्षण में हमारा सबसे पहला पॉइंट है क्या, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो आपके सामने जो है पाइला दिखाई दे रहा है। इस पाइले में जो आप पाइला में आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ क्या है, एक कवर दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक कवर दिखाई दे रहा है। और ये कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जो क्या करता है, बाह्य कंकाल बनाता है। किसका, मोलस्का संघ के जीवों का बाह्य कंकाल बनाता है कौन, कैल्शियम कार्बोनेट का कवर। स्केलेटल सिस्टम की बात करें बेटा तो इसमें क्या होता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्या होता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। और ये क्या होता है, यह किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, ये बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाह्य कंकाल इनमें पाया जाता है। ये हुई बात बेटा किसकी, कंकाल तंत्र की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इसमें कंप्लीट होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या होगा, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। कैसा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। बाह्य कोशिकीय का मतलब समझ गए होंगे आप कि इनमें चूंकि सिस्टम पाया जाता है, पूरा का पूरा पाचन तंत्र का, पाचन का सिस्टम पाया जाता है, जिसके कारण एक पाइप के अंदर क्या हो रहा है, पाचन की प्रक्रिया हो रही है एंजाइम्स के द्वारा, और कोशिका के अंदर सिर्फ क्या हो रहे हैं, पोषक तत्व जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया क्या, बाह्य कोशिकीय पाचन। इसमें बेटा क्या होता है, रेडुला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेडुला, या इसी को बोला जाता है रेती जिह्वा। क्या बोला जाएगा,
रेडुला या रेती जिह्वा बोला जाएगा, जो भोजन को पकड़ने, जो क्या काम करता है, भोजन को पकड़ने, भोजन को, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, ये नहीं, एंटीनी है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके रेटुला, रेडुला है जो भोजन को पकड़ने, भोजन को पकड़ने और चबाने में मदद करते हैं, चबाने में मदद करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण होता है और क्या होता है, बाह्यकोशिकीय पाचन पाया जाता है। इसमें क्या पाई जाती है, रेती जिह्वा पाई जाती है जो भोजन को चबाने और पकड़ने में मदद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में पाए जाते हैं क्या, गिल्स। क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में पाए जाते हैं गिल्स, या इसी को बोला जाता है क्लोम। ठीक, फिर बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम की, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इनके पास में एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में क्या पाए जाते हैं, मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और बेटा इसमें क्या पाई जाती हैं, और इसमें पाई जाती हैं क्रेब्स ऑर्गन, क्रेब्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं, क्रेब्स अंग, क्रेब्स अंग पाए जाते हैं। और बोजन्स की, क्या बोला जाएगा इसको, और कहा जाएगा इसको बोजेनस के, बोजेनस के अंग, ये इनके एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है, क्रेब्स ऑर्गन पाए जाते हैं, क्रेब ऑर्गन पाया जाता है, और क्या होता है, बोजेनस के अंग पाए जाते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में। बात करें हम किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की बेटा, तो इसमें कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हम तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन अपवाद है इसका, क्या है, अपवाद है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, इसमें क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑक्टोपस में क्या होगा, आपको बंद परिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा। बंद परिसंचरण तंत्र ऑक्टोपस में देखने को मिलता है, बाकी सभी में कैसा हो जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलता है। कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र बाकी सभी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, नर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा। तो इसमें क्या होता है, सिंपल नर्व सिस्टम देखने को मिलता है। क्या होता है, सिंपल नर्व सिस्टम देखने को मिलता है, सिंपल नर्व सिस्टम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, गैंग्लियन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, गैंग्लियन पाए जाते हैं, सिंपल नर्व सिस्टम और गैंग्लियन, गैंग्लियन पाए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सेंस ऑर्गन की बात करते हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम। इनके पास में सेंस ऑर्गन मतलब संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए क्या पाए जाते हैं, तो बेटा इसमें संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए इनके पास में पाई जाती हैं क्या, आँखें। क्या पाई जाती हैं, आँखें पाई जाती हैं। फिर पाया जाता है इसमें क्या, फिर पाया जाता है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। फिर क्या होगा इसमें, इसमें पाए जाते हैं क्या, श्रृंगिकाएँ, टेंटेकल्स, श्रृंगिकाएँ या पाई जाती हैं क्या, टेंटेकल्स। स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, प्रकाश के संवेदनाओं को ग्रहण करके अपने आप को छुपाते हैं या बचाते हैं या बाहर निकलेंगे। आंखों के द्वारा देखना और टेंटिकल के द्वारा कंपन को महसूस करना, जिससे क्या हो, अगर उनके पास में कोई आ रहा हो, खतरनाक चीज़ हो जिससे उनको नुकसान हो, तो ऐसी संवेदनाओं को ग्रहण करके क्या करते हैं, ये अपने आप को छुपा लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पीछे हमसे ज़्यादा खतरनाक कोई आ गया तो क्या करते हैं, हम उससे बचाने के लिए घर के अंदर छुप जाते हैं। अब इनका घर क्या है, इनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच। तो जैसे ही इनको पता चला कि यार कोई तो आ रहा है, कोई तो खतरनाक व्यक्ति या कोई तो खतरनाक जीव आ रहा है, हो सकता है वो हमको नुकसान पहुंचा दे, तो उससे अच्छा है कि हम कैसा हो, छुप जाएं। तो ये क्या होते हैं, अपने कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कवच मतलब घर के अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, ये था इसका क्या, नर्वस सिस्टम की बात हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके रिप्रोडक्शन की बेटा। तो इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होते हैं,
ये यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एक लिंगी, उभयलिंगी। दोनों प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? लैंगिक। कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा तो फर्टिलाइजेशन आंतरिक भी हो सकता है तो बाह्य भी हो सकता है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। मतलब इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन पाया जाता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन पाया जाता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का आपको डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ कैरेक्टर जिसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। किसके बारे में? इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा क्या आपका? पाइला। क्या आ जाएगा? पाइला आ जाएगा, जिसे सेव घोंघा कहा जाता है। सेव घोंघा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या? दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सीपिया। क्या हो जाएगा? सीपिया, जिसे वो बोला जाता है क्या? कटल फिश। सीपिया को क्या बोला जाएगा? कटल। सीपिया को बोला जाता है क्या? कटल फिश। कटल फिश। ये इसके सामान्य नाम कभी पूछे जाते हैं, आपको इसके सामान्य नाम भी साथों साथ याद करते हुए चलना है। ठीक है, पाइला को सेवघोंगा कहा जाता है। सीपिया को क्या कहा जाता है? कटल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को कहा जाता है डेविल फिश। क्या कहा जाता है? डेविल फिश कहा जाता है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी? लॉलीगो। किसकी? लॉलीगो। लॉलीगो की बात कर रहे हैं हम। लॉलीगो की बात कर रहे हैं तो बेटा लॉलीगो की बात करें तो इसको कहा जाता है स्क्विड्स। क्या कहा जाता है? स्क्विड कहा जाता है। स्क्विड कहा जाता है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी? नियोपिलाइना। एक हमारे पास क्या है? नियोपिलाइना है, जिसे हम क्या कहते हैं? नियोपिलाइना क्या कहा गया है? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा गया है, जिसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है? नियोपिलाइना। नियोपिलाइना। ठीक है, तो नियोपिलाइना है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका क्या? पिंक टाडा। जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है? पिंक टाडा से इसे सीप, मोती सीप कहा जाता है, या फिर क्या बोला जाता है? पर्ल ओएस्टर। क्या कहा जाता है? पर्ल ओएस्टर। पर्ल ओएस्टर या मोती सुक्त। क्या कहा जाता है? मोती सुक्त कहा जाता है। मोती सुक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली 2019 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मोलस्क जो है वो मोती के उत्पादन में मदद करता है या मोती का उत्पादन करता है। तो आपको याद रखना है पिंक टाडा क्या करता है? एक पर्ल ओएस्टर है जो मोती का निर्माण करने में मदद करता है। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज याद रखना है आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा इसमें क्या होता है? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। क्या होता है? इसमें होता है हीमोसाइनिन वर्णक। हीमोसाइनिन वर्णक। हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण इसका ब्लड नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स और इसी के साथ हमारा मोलस्क का जो फाइलम है वो होता है कंप्लीट।
हमने देखा आर्थ्रोपोडा में लक्षण, मोलस्का के लक्षण देखा, जिसमें मोलस्का में हमने देखा कि इसका बॉडी जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट बॉडी वाला शरीर पाया जाता है, इनका सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है इनकी, और इनके चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। ठीक है, ये बात हुई। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम के बारे में, जो है हमारा क्या, इकाइनोडर्मेटा। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो तो आगे बात करते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक की बातें सारी, यहाँ तक की बातें सारी क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो है क्या, इकाइनोडर्मेटा। हमारा नेक्स्ट फाइलम है क्या, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की बात करें बेटा तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे, इनके शरीर पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, कांटे। तो ये इसके अंतर्गत आने वाले जीव कैसे होते हैं, कांटे युक्त शरीर वाले जीव होते हैं। क्या होते हैं, कांटे युक्त शरीर वाले जीव, कांटे युक्त शरीर वाले जीव। मतलब इनके शरीर के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे, कांटे देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपके पास में स्टार फिश, जैसे सैंड डॉलर है, फिर क्या है, फेदर स्टार है जिसमें पंख पाए जाते हैं, फिर क्या है, ब्रिटल स्टार है, फिर समुद्री अर्चिन है, सी अर्चिन है, क्या है, सी अर्चिन है, फिर उसके बाद में क्या है, समुद्री कुकुम्बर, समुद्री ककड़ी। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है, आपके इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे, इसका मुख्य कैरेक्टर बस आपको इतना ही याद रखना है इसके मुख्य कैरेक्टर में, कि इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने एनिमल होते हैं, सभी के शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम इसके हैबिट और हैबिटेट की, मतलब कि इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो बेटा ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं, जलीय होते हैं। और कैसे होते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। क्या होता है, अंग स्तर का संगठन पाया जाता है, अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। अंग स्तर का संगठन देखने को मिलेगा आपको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें अंग पाए जाते हैं, अंगतंत्र विकसित नहीं हुआ है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, सिमेट्री की बेटा। तो सिमेट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके पास में स्टार फिश है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ, कहीं से भी डिवाइड करूँ तो मेरे को बराबर भाग प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके माउथ और इसी के पीछे के साइड में क्या देखने को मिलेगा आपको, एनस देखने को मिलेगा। मतलब बीच में माउथ, बीच में एनस है, तो इसको हम कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें सिमेट्री देखने को मिलेगी हमको, क्या, रेडियल। कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। मतलब अरीय सममिति, अरीय सममिति, अरीय सममिति हमको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, जर्म लेयर की बात करें बेटा तो जर्म लेयर कैसा होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मतलब क्या हो जाएगा, त्रिकोरिक हो जाएगा, त्रिकोरिक। ठीक है, त्रिकोरिक हो जाएगा, त्रिकोरिक। फिर बात कर रहे हैं सिलोम की, तो सिलोम कैसी होती है, यू सिलोमेट होते हैं, ये यू सिलोमेट होते हैं, प्रगुहीय प्राणी होते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें बेटा तो इसमें सेगमेंटेशन आपको एब्सेंट मिलेगा। क्या होगा, सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। ठीक है, तो आपके सामने स्टारफिश का
इमेज दर्शाया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे ये क्या है, रे। ये जब समुद्र में तैरेंगे, समुद्र में क्या होंगे, तैरेंगे, तो पानी को हटाने के लिए इसके पास में क्या पाए जाते हैं, जो अंग है, उसकी बॉडी है, वो क्या करती है, पानी को हटाने के लिए पाई जाती है। स्टार के समान स्ट्रक्चर बनाती है, डिस्क के समान बीच में स्ट्रक्चर है, यहीं पर ऊपर की तरफ एनस, नीचे की तरफ मुख पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके पास में क्या पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। टर्मिनल टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स जिससे संवेदांगों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरफ, जिसमें बात हो रही है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, चूंकि इसके पास में क्या है, एनस भी है और माउथ भी है। क्या है, एनस भी है और माउथ भी है। ऊपर की तरफ बेटा माउथ, ये एनस है ऊपर वाला भाग, इसी के अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा क्या, देखने को मिलेगा माउथ। नीचे की तरफ होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं स्टार फिश की, तो अगर ये स्टार फिश है, ये क्या है, स्टार फिश है, तो इस वाले भाग में, ये भाग होता है बेटा अंदर की तरफ, पानी में, पानी की तरफ, इस वाले भाग में क्या होगा, माउथ है, और इसी के ऊपर यहाँ पर क्या पाया जाएगा, एनस पाया जाता है। मतलब कि वेंट्रल साइड पर माउथ, डोर्सल साइड पर क्या पाया जाता है, इसमें एनस देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, और बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। फिर बात कर रहे हैं किसकी, माउथ की। माउथ कैसा होता है बेटा, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पर, मतलब कि अधर तल पर होता है। और एनस की बात करें, किसकी बात करें हम, एनस की बात करें, एनस डोर्सल साइड पर होता है। कहाँ पर पाया जाता है, डोर्सल साइड पर पाया जाता है क्या, एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस सभी के लिए बेटा इसमें पाया जाता है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर, इन सभी के लिए इनके पास में पाया जाता है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने वाटर वेस्कुलर सिस्टम दर्शाया गया है। जैसे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, तो ये इसके क्या है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है बेटा, ये जो होता है वाटर के द्वारा, वाटर के अंदर आने और बाहर आने से ही क्या कर लेते हैं, इनका सर्कुलेशन हो जाता है, इनमें रेस्पिरेशन हो जाता है, एक्सक्रेशन हो जाता है, और इसी के द्वारा ये क्या कर सकते हैं, प्रचलन कर सकते हैं। मतलब इनके लिए सभी काम को करने के लिए मुख्य साधन के रूप में काम कर रहा है कौन, पानी, और अंदर जो वेस्कुलर केविटी है वो, ठीक है, जो खाली जगह है, तो इसमें पाया जाता है क्या, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये तीनों काम हो जाएंगे किससे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से, जल संवहन तंत्र से, जल संवहन तंत्र। और इसी के साथ साथ में जल संवहन तंत्र जो है वो प्रचलन में भी मदद करता है, इसको चलने में भी मदद करता है कौन, प्रचलन, प्रचलन में भी मदद करता है कौन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नर्व सिस्टम की और सेंस ऑर्गन की बात करें बेटा, तो इसमें नर्व सिस्टम और सेंस ऑर्गन के रूप में, नर्व सिस्टम के रूप में क्या पाए जाते हैं इनके पास में, नर्व सिस्टम के रूप में पाए जाते हैं क्या, सिंपल नर्व सिस्टम। क्या पाए जाते हैं, सिंपल नर्व सिस्टम पाए जाते हैं। सिंपल नर्व सिस्टम आपको इनमें देखने को मिलने वाला है। और क्या पाए जाते हैं, चूंकि ये समुद्र के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर ये सिर्फ किसको ग्रहण कर सकते हैं, समुद्र के अंदर केवल और केवल ये ग्रहण कर सकते हैं प्रकाश की संवेदनाओं को, क्योंकि देखेंगे तो सिर्फ समुद्र के अंदर देख पाएंगे, और समुद्र के अंदर क्या चाहिए उनको, लाइट चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इनकी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास में सेंस ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं क्या, स्टेटोसिस्ट। क्या पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। बात करते हैं हम किसकी, रिप्रोडक्शन की बेटा, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जीव कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। मतलब कि क्या हुआ, एक्सटर्नल मतलब बाह्य निषेचन पाया जाता है बच्चा। क्या होता है, इनमें बाह्य निषेचन देखने को मिलता है।
बाह्य निषेचन आपको देखने को मिलने वाला है, मतलब शरीर के बाहर इसमें क्या हो जाएगा, निषेचन होता है। और निषेचन के बाद में हम बात करें परिवर्धन की, परिवर्धन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है। कैसा परिवर्धन देखने को मिलेगा हमको, अप्रत्यक्ष परिवर्धन हमको देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है जिसमें किसका निर्माण होता है, लार्वा का निर्माण होता है। इससे लार्वा का नाम याद रख लेना है आपको, बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया लार्वा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये लार्वा का नाम आपको याद रख लेना है, ये अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है और इसमें लार्वा बाइपिनेरिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो क्या याद रखना है, एस्टेरियास। पहला है क्या, एस्टेरियास, एस्टेरियास, इसको बोला जाता है स्टारफिश, स्टारफिश या तारा मछली। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्या, दूसरे एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है एकाइनस। क्या याद रखना है, एकाइनस, 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 एकाइनस को बोला जाता है समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है क्या, एंटीडॉन। क्या है, एंटीडॉन, जिसको बोला जाता है समुद्री लीली, समुद्री लीली, समुद्री लीली। चौथा हो जाएगा बेटा क्या, ऑफ्यूरिया, 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 ऑफ्यूरिया को बोला जाता है क्या, ब्रिटल स्टार। क्या कहा जाता है, ब्रिटल स्टार, क्या कहा जाता है, ब्रिटल स्टार कहा जाता है। ठीक, चलिए तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। और एक याद रख लेना है आपको, कुकुमेरिया। क्या है, कुकुमेरिया। और कुछ एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पेज में देखा था, इसको बोला जाता है समुद्री खीरा, समुद्री खीरा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हमने इसके फर्स्ट पेज में देखा था, इसके फर्स्ट पेज में हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था। ये जैसे जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल्स है, जैसे स्टार फिश है, स्टार फिश है, सैंड डॉलर है, फेदर स्टार है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चिन है, सी कुकुम्बर है। ये इनके नाम भी आपको, एग्जाम्पल भी आपको क्या कर लेना है, इसके याद रख लेना है। ठीक है, ये थे हमारे क्या, मोलस्क इकाइनोडर्मेटा फाइलम के कुछ कैरेक्टर। सिंपल से कैरेक्टर थे, ज़्यादा क्योंकि इनका बॉडी इतना ज़्यादा डेवलप होता नहीं है तो इनकी अनुसार इनके कैरेक्टर भी उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। सिंपल से कैरेक्टर हैं, आपको याद रखते हुए चलना है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की। तो हेमिकॉर्डेटा की बात करें बेटा तो ये पहले पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी है। ठीक है, इनमें शुरुआती अवस्था की क्या देखने को मिलती है, पृष्ठ रज्जु देखने को मिलती है, नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, शुरुआती अवस्था की नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। इसीलिए इसको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की संयोजी गढ़ी कहा जाता है। अभी तक जितने हमने फाइलम पढ़े हैं वो सारे के सारे फाइलम आते हैं बेटा नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंदर पृष्ठ रज्जु उपस्थित नहीं होती है। हेमिकॉर्डेटा में थोड़ी सी शुरुआती अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगी, पृष्ठ रज्जु देखने को मिलेगी। इसके बाद कार्डेटा में, जो कॉर्डेटा फाइलम है हमारा, उसमें पूरी तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगी, पृष्ठ रज्जु। तो हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो ये क्या है बेटा, हेमिकॉर्डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में कुछ बातें आपको याद रखना है। ये पहले क्या था, यह पहले कॉर्डेटा संघ का उपसंघ था, उपसंघ था। अब इसे क्या कहा जाता है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की संयोजी कड़ी। कॉर्डेट व नॉन कॉर्डेट के
बीच की संयोजी कड़ी, संयोजी कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको याद रखना है कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है किसको? हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा के आपके पास कुछ इमेजेस दर्शाई गई हैं, जैसे कि आपके सामने बेलेनोग्लासस है। क्या है ये? बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लासस इसका सबसे मुख्य एग्जाम्पल है बेलेनोग्लासस। बेलेनोग्लासस इसका मुख्य एग्जाम्पल है, ये आपके सामने इसका इमेज दर्शाया गया है। इसमें आप देख पाएंगे एक होता है क्या इसका? प्रोबोसिस, फिर क्या है? कॉलर और ट्रंक। तीन भागों में इसका क्या पाया जाता है? शरीर पाया जाता है, जो है प्रोबोसिस, कॉलर और क्या? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, जिसको बोला जाएगा क्या? प्रोबोसिस को बोला जाता है क्या? प्रोबोसिस को बोला जाता है क्या? शुंड। क्या बोला जाएगा? शुंड, शुंड, कॉलर और वक्ष में बटा होता है क्या इसका? शुंड, कॉलर और वक्ष में बटा हुआ होता है इसका शरीर। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है? और इसमें कुछ शुरुआती अवस्था में क्या देखने को मिलती है? अल्प विकसित, इनकी अल्प विकसित नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। क्या? अल्प विकसित नोटोकॉर्ड, अल्प विकसित नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलने वाली है इसके कॉलर में। किसमें? कॉलर में अल्प विकसित नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलेगी। किसके कॉलर में? हेमिकॉर्डेटा के कॉलर में। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा के कॉलर में आपको अल्प विकसित नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर देखा। इसका स्ट्रक्चर शुंड, कॉलर और वक्ष में बटा हुआ होता है। इसके कॉलर में क्या पाई जाती है? अल्प विकसित नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जिसके कारण इसको कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। यह पहले क्या था? हेमिकॉर्डेटा जो संघ है उसका उपसंघ माना जाता था, लेकिन इनको अब अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसका मुख्य एग्जाम्पल क्या है? बेलेनोग्लासस। इसके अब जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं हम बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसके जनरल कैरेक्टर की। तो जनरल कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो जनरल कैरेक्टर में हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये पूर्णतः क्या होते हैं? मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पूर्णतः समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा तो इसमें क्या पाया जाता है? अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। क्या देखने को मिलता है? अंगतंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलता है। अंगतंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलता है। सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम तो सिमेट्री कैसी होती है? द्विपार्श्व। सिमेट्री कैसी हो जाएगी? द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलेगी। जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर हो जाएगा कैसा? त्रिकोरिक। कैसा हो जाएगा? त्रिकोरिक। सिलोम कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। सेगमेंटेशन होता है एब्सेंट। पृष्ठ रज्जु की नोटोकॉर्ड की बात करें तो प्रिमिटिव पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। प्रिमिटिव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मतलब शुरुआती पृष्ठ रज्जु उपस्थित। ठीक है, शुरुआती अवस्था में इसमें क्या देखने को मिलती है? पृष्ठ रज्जु देखने को मिलती है। और सेगमेंटेशन इसमें कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें सिलोम आपको देखने को मिलेगी। ये थे इसके क्या? जनरल कैरेक्टर। इसके क्या थे? ये जनरल कैरेक्टर थे जिसे हमने देखा। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में। स्पेसिफिक कैरेक्टर इसके कुछ खास नहीं है बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या है इसके पास में? क्या देखने को मिल रहा है? प्रोबोसिस देखने को मिल रहा है। फिर क्या है? कॉलर है। फिर ब्रोंकियल रीजन है, गिल्स पोर है, गिल्स पाए जाते हैं इसके पास में, समुद्र में पाए जाने वाला जीव है। फिर क्या है? एनस, जेनाइटल विंग्स है, मिड डोर्सल रीज है, हिपेटिक सीका है, हिपेटिक रीजन है।
तो ऐसे कुछ इसके पास में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो इनके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इसके लक्षण के बारे में। और लक्षण में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, इसमें नोटोकॉर्ड की बात हुई, तो नोटोकॉर्ड तो कैसी होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन शुरुआती अवस्था में प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो कैसा होता है बेटा, कंप्लीट, क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। और कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, मतलब बाह्यकोशिकीय होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या पाई जाती हैं, गिल्स, क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन। गिल्स का मतलब होता है क्लोम, ओपन मतलब खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और बात करें किसकी, नर्व सिस्टम और सेंस ऑर्गन की, तो इसमें क्या पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाई जाती है। क्या देखने को मिलती है हमको, इसमें नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। सिंपल से कैरेक्टर है, ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करना है, मतलब ऐसा दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि नहीं इतना सा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है बेटा कि कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ फाइलम ऐसे हैं जिनसे कभी क्वेश्चन उठाता नहीं है, या फिर इस किसी फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, उन ज़्यादा डेवलप होते नहीं है, तो उनके कैरेक्टर भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सिंपल से हमको कैरेक्टर याद रखना है। ठीक है, नर्व कॉर्ड की बात करें, फिर रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं। फिर बात करें किसकी, फर्टिलाइजेशन की, तो बेटा इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बाह्य निषेचन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, बाह्य निषेचन आपको देखने को मिलेगा। कैसा निषेचन देखने को मिलेगा, बाह्य निषेचन आपको देखने को मिलने वाला है, बाह्य निषेचन देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट की बात करें हम, तो बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्या, एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्या, बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लासस, और दूसरा एग्जाम्पल सेकोग्लासस। कौन सा, सेकोग्लासस। बस ये दो ही एग्जाम्पल आपके इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम के हैं, बेलेनोग्लासस और सेकोग्लासस। ठीक है, इस तरीके से हमारा हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम था वो होता है कंप्लीट। बेटा आज हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा 4 फाइलम के बारे में पढ़ा है, और इसके हमने कैरेक्टर देखा। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, इसके कैरेक्टर बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल से कैरेक्टर हैं। आर्थ्रोपोडा में थोड़े से आपको डिफिकल्टी हो सकती है याद रखने में, तो आपको क्या करना है, उसको बार बार पढ़ते हुए चलना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, उसका रिवीजन होते हुए चलेगा, तो आपको चीज़ें कैसी हो जाएंगी, याद होते हुए चलेंगी, लंबे समय तक रहेंगी। आपको डेली क्या करना है, क्लास होने से पहले क्या करना है, जितना आपने पढ़े हो कल उसको रिवाइज करते हुए चलना है, जिससे कि क्या होगा, जो आपने कल पढ़े हो वो रिवीजन भी हो जाएगा, और आगे की चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक होते हुए चलेंगी। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना है, और वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो मिल सके, इसलिए क्या करना है, आपको इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है बेटा, और अगर आप इनकी PDF देखना चाहते हैं या फिर इनका फुल कोर्स देखना चाहते हैं, फुल कोर्स लेना चाहते हैं, पेड कोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऐप को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर सारी की सारी नोट्स भी मिल जाएंगी इसकी, और PDF मिल जाएंगी, और आपको सारे लेक्चर भी वहाँ पर प्रोवाइड होंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे फाइलम के साथ में, जो सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा बोले तो इसके अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म, सॉरी एनिमल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, तो इनके अंतर्गत आने वाले हम क्लासेस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने सभी जो फाइलम थे उनके हम केवल पढ़े हैं, किसके बारे में, फाइलम के कैरेक्टर पढ़े हैं। अब हम कॉर्डेटा फाइलम के क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या है, इसकी क्लासेस जो हैं, जो 6 क्लासेस हैं हमारी, उनके बारे में हमको पढ़ना है, तो थोड़ा सा बड़ा इसका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा कॉर्डेटा फाइलम का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉर्डेटा फाइलम को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।